पढ़ो दरूद के दरूद सलाम अच्छा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम अच्छा है, ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है। अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े होशियार और बड़े चालाक आदमी का नाम मुबारक हुसैन फैजी है। समझ रहे हैं? जानते हैं आप लोग? अरे तो हाँ ना कुछ बोलिए, कुछ बोलते नहीं। इसाले सवाब की महफिल सजाया है अपने भाई के नाम से ना, इबादत हुसैन के नाम से। जलसे का नाम रखा अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जानते हैं क्यों? इसलिए रखा अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस कि जितने उलमा, खुतबा, शूरा, उज़बा आएंगे सब रसूल की अज़मत बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफा इसलिए रखा कि जितने खुतबा, जितने शोरा आएंगे रसूल की शान बयान करेंगे, रसूल की अज़मत बयान करेंगे और रात भर रसूल की अज़मत बयान की जाएगी। आखिर में मुबारक हुसैन फैजी साहब के भाई मरहूम इबादत हुसैन के लिए दुआ की जाएगी। ऐ अल्लाह अपने रसूल की अज़मत की बरकत से इबादत हुसैन की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए शेर सुनिए। अल्लामा नज़्मी मियां का शेर हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत जबान में। पढ़ दियो। हाँ अभी एकदम नहीं घबराइए आप। बहुते ना बजा है ना, बहुते नहीं बजा है। कहाँ बहुते बजा है? 10-12 बजता तब ना बहुते झेल लिए हैं। अब तक तड़का बजा है, दुइये ना बजा है। एक तो 4 बजा दीजिए। माशाअल्लाह। देखिए चाचा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस आप आके दुआ दे दीजिए तड़का भी, हम आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए अल्लामा नज़्मी मियां फरमाते हैं, कूटी कूटी प्रणाम नतमस्तक शिकस पर जाजम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम, जंजती दादश कबीउल अफदल शुभमंगलम, प्रतिभाद्भुतलोकित प्रतिमाति सुंदर चित्रपम स्वर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम, कुल्लबिंदु सुशोभितम अर्वाद ज्योति जन्मस्थलम, सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर सुस्वागतम, सूर्य चंद्र प्रकाश मनोहर मंगलम, स्व मनोहर शीतलम छवि होनी प्रिय दर्शन, दानी महावीर करुणानिधि पुरुषोत्तम, चतुर्भुज सिद्धि को पारो को भैरव हैदर, फातिमा प्रिय लक्ष्मी हसनैन सबसे पूर्व मगध, भूमि वल्लभ शशि जलवायु गगनगिरी सुंदर, सकल भजती भजत रश्मि तू भी शाह जिसकी दो बुर्द है वो सरोसर सबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जंग से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब समझ वाले उजलों में चमका किए अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, क्या ख्याल कितने तारे मेरे छुप गए पड़े डूबे में डूबा हमारा नबी, फजलतुल उला और क्या चाहिए मिले मुस्तफा और क्या चाहिए, दामन मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको से जज़ा और क्या चाहिए, जो कहूँ अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आशिक़ाने नबी के है दिल की सदा, सबसे जन्नत में शायद घर चाहिए, महल हिंद के हस्सान इमाम अहमद रज़ा खान पुकार उठे, ऐ कौन देता है तेरे को मुँह चाहिए, तेरे वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम रज़ा अहमदी साहब आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए
अथर्ववेद का कांड नंबर 4 सुनिए, अध्याय नंबर 12 सुनिए, सूत्र नंबर 4 सुनिए, मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 सुनिए। कहा द्वितीयो न तृतीयश्च चतुर्थो न प्रोच्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो न प्रोच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो न प्रोच्यते, सचमा प्रपच्छति यच्चा तमिन्दनिगर्दनुषः स एष एकभिदे सचैष्मान् देव एकतो भवति। कहा गणेश्यं चं श्रीशमनं शशाङ्कं चं श्रीशमनं पर्वतं चं श्रीशमनं गङ्गाजलं स्नानं पंडितं गङ्गां स्वाहा। तरफ के कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई भोजपुरी में नाच सुनाया है आपको? नहीं सुनाया है। हम सुना दें? सुना दीजिए। अभी तो समझाइए। समझा देते हैं, तुरंत समझा देते हैं। जब तक समझाएंगे नहीं जाएंगे नहीं। सुन लीजिए, सुनिए, इसलिए हम ज्यादा मंत्र नहीं पढ़े हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह भगवत पुराण, मरकंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, 18 पुराण है हिंदू धर्म की किताबों हिंदू धर्म में, और 4 वेद है। 4 वेद का नाम आप लोग सुन चुके होंगे, चारों वेदों का 18 पुराण 45 खंड किए गए हैं। उन तमाम खंडों से अगर मैं पढ़ने लगूं तो आधा घंटा खाली मंत्र पढ़ता हूं जो इस्लाम के फेवर में आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मंत्र हम पढ़े हैं, इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी से इसका तर्जुमा करते हैं, लेकिन भोजपुरी में एक कलाम सुनिए जिस मुनासिबत से इस महफिल को सजाया गया है। सुना देते हैं, मोहब्बतों के साथ सुन लीजिए। चलन के बेरिया वाह वाह सुभान अल्लाह। चलन के बेरिया, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया। आखिरी वक्त में, और हमारा भी आखिरी वक्त है, हमें वक्त पर आएगा। सुनिए, शेर सुनिए। चलन के बेरिया, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया। चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया। संग बके हुलाई जाई, चलन के बेरिया। संग बके चलन के बेरिया। कोई मर जाता है, कोई उसके साथ जाता है, अगर इत्तेफाक से इमाम साहब कह दे कि हुआ तेरे अब्बा मर गए हैं, अब्बा तुझसे बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, एक काम करो अब्बा के साथ तो कब्र में उतर जाओ और तुम्हारे ऊपर भी मिट्टी डाल देते हैं, तो आप ही लोग कहिएगा मौलवी साहब सठिया गया है, पगला गया है। नहीं, मुर्दा के साथ जिंदा को उतार रहा है। लेकिन सुनिए, जाता है और क्या जाता है, मैं इंशाल्लाह पेश करता हूँ। आप मोहब्बत के साथ एक शेर संभाल लीजिए और इंशाल्लाह समर्थन एवं सपोर्ट अच्छा रहा तो अगला शेर पेश करूंगा, वरना मैं फिर वापस ले लूंगा। सुनिए, शेर सुनिए मोहब्बत के साथ कि बेटा बेटी संगी साथी सब छूट गई है, हीरा मोती सोना चांदी सब छूट गई है। कुछ हो जाएगा? नहीं जाएगा। और जो बूढ़े चचा लोग हैं जितना रखे हुए हैं सब मौलवी साहब सबको देख के खत्म कर लीजिए। मतलब बेटा सबका नजर जो है आपके मरने के बाद आपके चहारम पर, 10वां पर, 20वां पर, 40वां पर, और उसके बाद जो है बरसी पर कम रहता है। अब मरने के बाद बेटा सबका निगाह आपकी जायदाद पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपके पॉकेट मनी पर रहता है कि बाप का बैंक में कितना बैलेंस है, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, इसी पर ध्यान रहता है। अनेक काम में अगर खर्च किए रहिएगा तो यही पैसा कब्र में भी काम आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तब बेटा सब बांट लेगा। इत्तेफाक से उस पैसे से शराब पी लिया तो मरने के बाद भी आपके पैसे से आपको गुनाह पहुंचता है।
समझ रहे हैं? इसलिए नेक काम में पैसा लगा के खर्चा कीजिए। अगर मौलवी साहब सबको दे दीजिए, सही नहीं कि मौलवी साहब सबको दे के खर्चा करेंगे। नेक काम में खर्च कर लीजिए। सुनिए एक शेर कि बेटा बेटी संगी साथी साथ छूट गई है, हीरा मोती सोना चांदी सब छूट गई है, चलन के बेड़िया। अब देखिए कम से कम आप लोग आ नहीं रहे हैं लेके, तो जिन लोगों को ले जाना है वो ले जा सकते हैं। देना है तो आके दे जाइए, तो ले जा भी सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर और कम पड़ेगा तो हम जेबी में से भी निकाल के रख सकते हैं। समझ रहे हैं? अब मंत्र का तर्जुमा सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, पहले मंत्र का इसमें 2 शेर और है और बहुत अच्छा शेर है। आप लोग कटौती कर रहे हैं तो हमको आपसे ज्यादा कटौती करने आता है। सुनिए मंत्र का तर्जुमा सुनिए, हम आगे बढ़ते हैं। कहा अथर्ववेद में अध्याय नंबर 12 स्कंद नंबर 4 में मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 में कहा आदित्यो न तृतीय चतुर्थो न उच्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो न उच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो न उच्यते, सचदचम विपच्यति यच्चा पराणति यच्चन तमिन्द्र निगतन सह सा एक विद्ये सर्वेशमान देव एक भगवती कहा। और सुनो सुनो, जिसने पृथ्वी लोक को पैदा किया है, जिसने आकाश लोक को पैदा किया है, जिसने आकाश लोक में सितारों को सजाया है, सितारों की अंजुमन सजाई है, जिसने आकाश लोक में चांद को चांदनी बख्शा है, जिसने आकाश लोक में सूरज को रोशनी बख्शा है, हाँ, जिसने जमीन पर पेड़ पौधे लगाए हैं, जिसने मानव जाति को जीवन दान प्रदान किया है, जिसने स्वर्ग लोक बनाया है, लोक को पैदा किया है, जिसने पेड़ पहाड़ पत्थर शजर हजर नदी नाले को पैदा किया है, ये पूरी कायनात बल्कि हमारी जबान संस्कृत जबान में हिंदी जबान में अगर यूं कह लूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संपूर्ण रूप से रचना करने वाला रचयिता, जिसने संपूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, वो रचयिता अथर्ववेद के अनुसार 2 नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? सूत्र क्या कहा? 2 नहीं है। फिर मैंने नकाली कुफ्र न बादशाह, मैंने कहा पंडित जी महाराज 3 होगा। कहा न द्वितीय न 2 है न तृतीय 3 भी नहीं है। मैंने कहा फिर 4, कहा न चतुर्थ 4 भी नहीं है। मैंने कहा फिर 5 तो होगा। कहा न पंचम और 5 भी नहीं है। मैंने कहा 6, कहा न षष्ठ 6 भी नहीं है। मैंने कहा फिर 7, कहा न सप्तम और वो 7 भी नहीं है। मैंने कहा फिर 8, कहा न अष्टम और वो 8 भी नहीं है। मैंने कहा फिर 9, कहा न नवम वो 9 भी नहीं है। मैंने कहा फिर 10 होगा, कहा न 10 वो 10 भी नहीं है। फिर मैंने कहा वो है कितना आपके अनुसार, तो कहा जगदीश्वरा, जिसके संपूर्ण रूप से संपूर्ण जगत की रचना की है, वो रचयिता 2, 4, 10 नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से तरफ के कहिए सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? जिसने संपूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, वो जगत का रचनात्मक, जगत की रचना करने वाला 2, 4, 10 नहीं है, बल्कि संपूर्ण रूप से एक है। और उसी का
जिसका नाम अल्लाह है। अब दुनिया में आने के बाद जिसको जो ज़बान आती है, जिसको जो ज़बान आती है उसी ज़बान में अपने खुदा का नाम लेता है। इसलिए कि हम सब आदम की औलाद है ना। किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। भाई साहब ध्यान से सुनिए, ध्यान से। इसलिए कि हिंदू धर्म की एक किताब कहती है ध्यान मूलम गुरूर मूर्ति पूजा मूलम गुरूर पादिका मैत्र मूलम व्याकम गुरूर कृपा। अगर तुम किसी शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठो, किसी की पूजा अर्चना प्रार्थना करने के लिए बैठो, किसी की इबादत किसी की बंदगी करने के लिए बैठो, तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है? तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है? मैंने कहा पंडित जी महाराज जी हमारा ध्यान किधर किधर होना चाहिए? तो कहा कृपा। अगर किसी शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठो तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठे हो, जिसका ध्यान करने के लिए बैठे हो, तुम्हारा संपूर्ण ध्यान उसी शक्ति की तरफ होना चाहिए। जिस शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठे हो, तो मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले सुन्नी दयालु मुसलमानों, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं, अपना ध्यान मुस्तफा की बारगाह की तरफ लगाइए और मुस्तफा से लो लगाकर रात के सन्नाटे में बैठकर जिक्र मुस्तफा समाप्त कीजिए। और इस नीयत से कीजिए कि जितना जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इस सब का सलाम इबादत हुसैन साहब और उनके जितने मरहूमीन हैं सबको पहुंच जाए। इसलिए कि जहाँ तक मुझको मालूम हुआ है कि इबादत हुसैन साहब की मौत बीमारी के कारण हुआ है और काफी दिनों से बीमार थे और उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। पूछिए इनसे, अगर काफी दिनों से कोई बीमार है, बीमारी की हालत में मौत हुई है तो वो शहादत की मौत हुई। क्या हुआ? शहादत की मौत हुई। और शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है। तो अब इस कौल के मुताबिक मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप सब देखे ना देखे, हमारी निगाह देखे ना देखे, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि इबादत हुसैन साहब भी अपनी कब्र से निकलकर इस महफिल में सुनने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। और आला हज़रत के शेर के मुताबिक तो जिंदा है भैया, तो जिंदा है भैया। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले इस शेर के मिस्ताक मदीने से हमारे और आपके नबी भी तशरीफ लाए हैं। आप मुस्तफा की मोहब्बत को अपने सीने में बसाकर थोड़ी देर बैठिए, इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिए सुनिए, अब आप लोग मुरझा गए हैं, एक शेर और सुन लीजिए। इसलिए कि जब कोई मरता है ना, मरता है तो सब लोग रोने पीटने में लगे रहते हैं, नहीं रोने पीटने में लगे रहते हैं। औरत को कब पूछिए नहीं, बयान कर करके रोती है, मैयो के मैयो दैयो के दैयो कर नहीं ना। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, मौलाना सब बता बता के थक गए। इस तरह से रोना नहीं है, इस तरह से रोने से मैयत को और गुनाह पहुंचता है, फरिश्ते लानत करते हैं। लेकिन ये सब अपनी आदत नहीं छोड़ेगी जब तक मैयो के मैयो दैयो नहीं करेगी, लोग का रोना पूरा होगा ही नहीं। लेकिन नहीं, आप रोने में मशगूल रहते हैं, लेकिन मरने वाला आपसे ये कहता रहता है कि ओ मेरे भाइयों मेरे बहनों सुनो सुनो, तुम मेरे लिए रो रहे हो, रो नहीं बल्कि मेरे लिए कुछ काम कर लो। क्या काम करो? कहता है कि जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना, जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको
चलिए खुदा का शुक्र है आए कम से कम। मरने वाला मर जाता है, मरने के बाद जब सहारा होता है तो साजिद साहब, मोदी साहब, शाहरुद्दीन साहब लेना है, नहीं लेना है तो घर जाओ, पैसा लेके आओ। कभी कुरान करने के लिए गए सहारा में, भैया भी बैठ के पढ़ा नहीं, 10-15 गो बच्चा मौलवी साहब लेके आइएगा, पूरा कुरान पढ़ लेंगे। नहीं पूरा कुरान, अगर 1-1.5 घंटा में बच्चा होशियार है, 1-1.5 घंटा में हो गया तो मौलवी साहब इतना जल्दी हो गया, एक खत्म और करवा दीजिए। आपने बैठ के कभी कुरान शरीफ नहीं पढ़ेगा, नहीं। और शबे बारात आएगा, शबे बारात का चांद जब निकलेगा तभी वो नहीं, मौलवी साहब को बुलाइए, बच्चा लेके आइए, कुरान खानी करवाइए। कभी दुआ में भी बैठने की तौफीक नहीं होती, दुआ में कह दीजिए बैठने के लिए, हाँ आप लोग कीजिए ना, हम व्यवस्था में लगे। दुआ में भी बैठने की तौफीक नहीं। अभी इस साल शबे बारात में हमारे साथ घटना हुआ, मैं गया से तकरीर करके जा रहा था, चांद हो गई, एक लड़का फोन किया, कहता हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, के वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कहा खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह, कहा कि हज़रत एक बात पूछनी थी, हमने पूछो, कहा कि हज़रत रमजान का चांद निकल गया है। हमने बोला कभी सबरात का चांद नहीं निकला है तो रमजान का चांद निकला, तो ना उन्हें सबरात का चांद हो गया है। हम कहे चांद हो गया है तो कहता है आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। हम कहे सबरात का चांद हो गया तो कहता है आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। हम कहे नहीं एकदम नहीं, क्या है मना कर रहे हैं। हम कहे घरे जाओ, अब पानी है तुम्हारे यहाँ, कहा कि एकदम मोटर वोटर लगाए हुए टैंकियों की बैठा हुए हैं। हम कहते जाओ एक चुल्लू पानी भर लेना और उसमें नाक डुबा डुबा के मर जाओ। एक चुल्लू पानी भर के नाक डुबा डुबा के मर जाना। हम कही बात क्या है, पूछा रहे कि कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, तो कहा कहियो नहीं ना पढ़ते हैं, जब जब शराब का चांद निकलता है तभी ये कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो ये हालत है हमारी कि शबे बारात का चांद निकले तो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मौलाना से पूछिए, उसको जगा दीजिए, तो कल कहेंगे चतुर्वेदी साहब को मंत्र नहीं पढ़े, उठा लीजिए उनको, उठा लीजिए। सुनिए सुनिए, पात्रन देश को क्षति है, पृष्ठ नंबर 370 है, शाहरुद्दीन भाई सुनिए, हिदायत भाई सुनिए, मंत्र सुनिए, पात्रन देश को क्षति है, पृष्ठ नंबर 370 है, अब मंत्र नंबर 11, 12, 13, 14 एवं 15 है। कृष्ण पृथ्वी मध्यम अरण्य सरकार स्वानम तेज महादम सरुण नम महापुरुषम संसरे स्थानम ग्रहे विष्णु यस्या सुमित्या कर्मा पृथ्वी पावनम कर्गस्य संपरंपरागत कर्मात्माय नमो जाते हैं, समझ रहे हैं। बहुत लोगों के साथ सुनिए सुनिए, भागिया ना एक आदमी, 2-3 आदमी चला गया है, एक आदमी उठ जाता है मेरी तकरीर में तो हम नर्वस हो जाते हैं, बुला जाते हैं कहाँ से, समझ रहे हैं। हाँ तो लड़का बहाने लड़कोड़ी जीती है, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग लड़का ले लेके भाग रहे हैं। बहरहाल आप लोग थोड़ी देर बैठिए, अल्लाह ताला सबको जिक्र मुस्तफा के फैजान से फैज़याब करे। सुनिए शेर कि चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया संग के मुनाही जाई, चलन के बेड़िया अब बेटा रोई बेटी रोई रोई मेहारिया।
होता है। सुनिए कि बेटा रोई बेटी रोई, पैसा लाने जा रहा है तो जाइए, अन्यथा आके बैठ जाइए। पैसे लाने जा रहे हैं, हाँ आप रहिएगा एकदम गवाह। सुनिए कि बेटा रोई बेटी रोई, रोई हारिया तेरा मोहल्ला रोई, रोई घर दुआरिया, बेटा रोई बेटी रोई, रोई हारिया तेरा मोहल्ला रोई, रोई घर दुआरिया। जय माता कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ रखते हैं। सर शाम से जिक्र अस्कार सुन रहे हैं ना, तो मकतबत समाप्त कर रहे हैं। एक पैगाम आपको अज़मत मुस्तफ़ा के हवाले से पेश कर रहा हूँ। हो सके अल्लाह की करम नवाजी हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एक पैगाम है, शेर के जरिए समाप्त कर ले कि जुआ शराब छोड़ा। ओ भाई साहब मोबाइल पर कहते रख लीजिए, नौजवान मोबाइल चलाने में तबाह है, अब बूढ़ा खैनी लगाने में बर्बाद है, और हमारे बिहार की औरतें सीरियल देखने में बर्बाद है। हमारे बिहार की औरतें, हिंदुस्तान की औरतें सीरियल देखने में तबाह, नौजवान मोबाइल में पबजी और फ्री फायर खेलने में तबाह, अब बूढ़ा सब किस्सा कहानी करने में तबाह। बूढ़ा के पास बैठ के 5 गो बूढ़ा खैनी लगाता रहेगा, एक तो किस्सा कहेगा एक तो राजा था, 4 तो बूढ़ा कहेगा उधर से फिर एक तो कहेगा एक तो रानी थी, तो फिर कहेगा उधर से कहेगा उसको 7 को बेटा था, कहेगा नहीं। नौजवान फ्री फायर खेलने में, पबजी खेलने में, ले स्क्रीन चालू, मार 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 मार। मोबाइल रात के 2 बजे तक खेलेगा, कै बजे तक, और जब तक मोबाइल को भी नहीं लगे सोएगा। समझ रहे जी, मोबाइल और मोबाइल चौकी। चच्चा आप अगर कुर्सी पर उठाइएगा तो आप गिरिएगा कि कुर्सी गिरेगी? आप ना गिरिएगा। नौजवान से पूछिए जाके रात के 2 बजे में कौन गिरता है कि मोबाइल गिरता है? मोबाइल गिरता है। कौन गिरता है? मोबाइल ना गिरता है। मोबाइल को भी लगने लगता है तो मोबाइल धक धक गिरता है। एक मतलब गिरेगा तब का लॉग में तो उठाएगा मोबाइल, फिर शुरू, फिर मोबाइल उठाया, फिर गिरा तो तब का छिटक के चला गया, फिर उठाया जल्दी से कलेजे से लगा। पहले का मोबाइल का गिरता था ना तो मोबाइल की बैटरी छिटाती थी, मोबाइल का सिम छिटाता था। अब मोबाइल गिरता है तो मोबाइल वाले का कलेजी फेफड़ा अपनी सब निकल के बाहर हो जाता है ना। नहीं, मोबाइल गिरा, तीसरी बार जब मोबाइल गिरा तो पलंग पर नीचे गिर के भाग गया। जल्दी से उठा, मछली की तरफ पकड़ा उसको, अब पकड़ने के बाद कहा होगा आपको हम सुतरा, हम सुतरा नहीं तकिया तरह सुत, अब हम नहीं सुत रहे। 2 बजे रात तक जगता है, 10 बजे उठता है, नहाता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, काम पर जाता है, दुकान जाता है। और मैं कराम तशरीफ रखते हैं, पूछिए मुस्तफा का फरमान क्या है? कब सोना? ऐशा की नमाज पढ़िए, जल्दी खाइए और जल्दी से सो जाइए। क्या कीजिए? अरे यहाँ तो नमाजे गायब है तो खाएगा क्या, सोतेगा नहीं। नमाज पढ़िए, जल्दी खाइए और जल्दी सो जाइए। नमाज की अहमियत याद, जिसको हम इतना हल्का समझ रहे हैं ना, हिंदू धर्म की एक किताब है राम, उस किताब में नमाज की अहमियत बताई गई। श्री राम जी को आप लोग जानते हैं,
इनको वनवास कितना दिन का हुआ था? 72 साल का। 19 से 12 बरस बोल रहे हैं। फौजी में लगे रहोगे तो कहाँ से हिस्ट्री मालूम है? 14 साल भाई साहब बता रहे, 14 साल परफेक्ट बता रहे, 14 साल के लिए वनवास हुआ श्री राम जी को। और जब वहाँ जंगल में गए ना तो उनका जो सबसे पहला भगत, सबसे पहला शिष्य था, वो कौन था जानते हैं? श्री हनुमान जी। हनुमान जी तो श्री राम जी के चरणों में आया, कहा हे राम, हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो श्री राम जी ने ये नहीं कहा हमारे आगे अगरबत्ती जलाओ, हमारे आगे मोमबत्ती जलाओ, हम को पूजा करो, हाँ हमारे आगे सब कुछ करो, हमारे आगे माथा टेको। नहीं, श्री राम जी ने ये नहीं कहा, बल्कि श्री राम जी ने कहा कि सुनो, अगर ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो तो सुनो किस तरह से करना है। राम तत्वामृत एक किताब है, उसमें लिखा प्रथम तारका पयवा द्वितीय अंध्रे चंद्रमा तृतीयम दंडम मुच्यते चतुर्थ कुंडलाकारः पंचम बिंदु संयुक्ता ओम नित्य ज्योति प्रका। ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो तो इस तरह करो, प्रथम तारका पयवा, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ। आप नमाज में क्या करते हैं? पहले नंबर पर सजदा करते हैं, पहले नंबर पर खड़े होते हैं नियत बांध के। प्रथम तारका पयवा, पहले नंबर पर अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाओ। द्वितीय अंध्रे चंद्र का, एक तो पैसा लाने गया जो अभी तक नहीं आया है चाचा, उसको खोजने के लिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, सुनिए क्या प्रथम तारका पयवा, पहले नंबर पर अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाओ। द्वितीय अंध्रे चंद्र का, अब दूसरे नंबर पर झुक जाओ। किस तरह से? जैसे आकाश में आधा चंद्रमा हुआ करता है। अब कहिया बोलिएगा, हम कब्रिस्तान चले जाएंगे तब, अरे तो मोबाइल नंबर दे देते हैं, कल मोबाइल पर सुभान अल्लाह बोलिए। आप ना बोलिएगा तो कब बोलिएगा? कहा दूसरे नंबर पर झुक जाओ, जैसे आकाश का आधा चंद्रमा हुआ करता है। तृतीयम दंडम मुच्यते, तीसरे नंबर पर दंडोत करो, यानी सजदे में चले जाओ। चतुर्थ कुंडलाकारः, चौथे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ, जैसे सांप कुंडली मार कर बैठता है। पंचम बिंदु संयुक्ता, और पांचवें नंबर पर संयुक्त हो जाओ। ओम नित्य ज्योति प्रका, और पांचवें नंबर पर संयुक्त हो जाओ। ईश्वर के ध्यान में इस तरह खो जाओ, गोया कि तुम उसे देख रहे हो या फिर वो तुम्हें देख रहा हो। तुम उसे देख रहे हो या फिर वो तुम्हें देख रहा हो, इस तरह से उसके ध्यान में खो जाओ। यार नमाज को जितना हल्का आप समझ रहे हैं, 2 बजे रात तक खेलते रहिए मोबाइल। मुस्तफा का फरमान क्या है? ईशा की नमाज पढ़िए, जल्दी खाना खाइए, जल्दी सो जाइए, तो इसका फायदा भी ना होगा। रसूल अल्लाह ने जो बातें हमको बताई है उसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, उस पर अमल करते हैं तो उसका बेनिफिट है हमको दुनिया में भी आखिरत में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुस्तफा करीम ने फरमाया ईशा पढ़ो, सो जाओ और नियत कर लो कि फजर की नमाज पढ़नी है। अब कहेंगे काज़िम रज़ा इसका फायदा क्या होगा, इनाम परिणाम क्या मिलेगा? तो सुनिए, आका फरमाते हैं ईशा पढ़े, जल्दी खाना खाए, सो गए, नियत कर लिए कि फजर की नमाज पढ़नी है। तुम सोते रहोगे, रात भर फरिश्ते तेरे सिरहाने बैठकर तेरे नामे अमाल में नेकियां लिखते रह जाएंगे। जो रात भर मोबाइल में मार करता रहेगा उसको क्या होगा? मरो एक बात, खबर में फरिश्ते मारे नहीं, रात भर मार। अल्लाह बचाए ऐसे अजाब से। कोशिश कीजिए जल्दी सोइए और फिर सुबह में उठ जाइए। सुबह में उठ के लोग फजर की नमाज में जिस वक्त फरिश्ते रिस्क लेकर आते हैं उस वक्त हम सोए रहते हैं।
तब कहते हैं कि 50,000 महीने का कमाते हैं, हम तबाह है। बरकत नहीं होती, इधर से आते हैं उधर चला जाता है। जिस वक्त बरकत के फरिश्ते उतरते हैं उस वक्त हम सोए रहते हैं। नहीं, बात बहुत सारी है, इसमें अगर मैं बोलने लगे तो फिर आगे निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं, एक मंत्र अभी मैं पढ़ाऊँ उसका तर्जमा करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं बैठूंगा। सुनिए सुनिए, एक शेर रह गया था, मैं उसको पूरा कर देता हूँ कि जुआ शराब छोड़ सब बुराई, जुआ शराब छोड़, तारी चल तारी पर मार किया। सुनिए, जुआ शराब छोड़ सब बुराई, 4 दिन की जिंदगी माँ कर कमाई, कि माटी हिंदू धर्म की किताब कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात समस्त श्री गुरु नमः। सुनिए सुनिए मोहब्बत के साथ, देखिए इधर देखिए। ओ भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, देख लो 4-5 मिनट आओ। हाँ सुनिए, अपने यहाँ फजर की अज़ान होती है, सुने हैं आप लोग? हाँ, 5 ओटे में के रंग अज़ान, 5 ओटे में के रंग अज़ान होई छे हो। हाँ, एक टाइम एक कलमा बढ़ा हुआ जोहर में। कुछ लोग बोल रहे हैं, बोलिए किस वक्त पढ़ा हुआ है? फजर में। और कलमा क्या है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब बता दियो। सुनिए, इसका मतलब यह है वो लोगों, नमाज से बेहतर, नींद से बेहतर नमाज है। आप तन का साथ दीजिए, तन का साथ दे दो, आगे बढ़ दिए। नींद से बेहतर नमाज है। जोर से बोलिए, नींद से बेहतर नमाज है। नींद से बेहतर नमाज है। नींद से बेहतर नमाज है। पढ़ते काहे नहीं? जो अच्छी चीज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। पेठिया गए हैं आप लोग, पेठिया बैगन खरीदने, अभी बैगन नहीं खरीदे हैं? कहाँ बैगन, अच्छा बैगन खरीदने के लिए जाइए और उसमें कभी कभार छेद वाला बैगन नजर आ जाए तो उसको छाट के हटा देते हैं। काहे? कि बैगन सड़ल हो। पेठिया तो जरूर गए होंगे आप, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं गए। हाँ, सड़ल का बैगन को आदमी छाट के हटा देता है, काहे? खराब है इसलिए ना। 1 किलो आलू नहीं है, उसमें 4 आलू सड़ल चढ़ा देगा तो लीजिएगा नहीं, हटा दीजिएगा। मारी और जबरदस्ती आलू अगर सड़ल आलू देगा तो कहिएगा बीमार हो जाएगा, आलू नहीं जाओ। क्यों हटाते हैं? इसलिए कि वो खराब है, अच्छा नहीं है, इसलिए हटाते हैं। खराब को हटा देते, अच्छे को एक्सेप्ट करते हैं। कसम खुदा की प्यारे, रात का 3/4 हिस्सा है, मकबूलियत की घड़ी है। आपने अपनी ज़बान से कहा है नींद से बेहतर नमाज है, तो नींद को छोड़िए, नमाज को अपनाइए, मुस्तफा भी खुश होंगे और मेरा खुदा भी राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के मुस्तफा भी राज़ी होंगे और हिंदुस्तान का राजा भी राज़ी हो जाएगा। नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए, उस हिसाब का मजमा नहीं है, अल्लाह हिदायत है। मैं कुछ लोगों को खड़ा कर देता हूँ। माशाअल्लाह, नींद से बेहतर नमाज है। अच्छा, इबादत हुसैन साहब के कोई लड़के हैं यहाँ पर? नहीं, घर चले गए। कोई रिश्तेदार है?
कहाँ नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह। हजरत बाप को बख्शवाने का सबसे बड़ा जरिया नमाज नहीं है। बाप को बख्शवाने का, माँ को बख्शवाने का सबसे बेहतर जरिया क्या है? नमाज है। अभी मैं इसको इंशाल्लाह डिटेल करूंगा, डिक्लेयर करूंगा। अगर सुनना चाहते हैं तो बस आप खड़े हो जाइए, कहिए इंशाल्लाह मैं अपने अब्बू की बख्शिश के लिए नमाज पर जगाना पड़ेगा। बस एक आदमी आप खड़े होइए जल्दी से इंशाल्लाह। हाँ, हम लोग दोस्त है। अब्बू तो आपके तुफैल में जन्नत में जाएंगे, आप अकेले जन्नत में जाइएगा नमाज पढ़ के। कोई दोस्त है तो पकड़िए, कहिए चल तू भी मेरे साथ। देखिए कुछ खास कर देखिए। हाँ हंस लीजिए, हंस लीजिए, आप लोग काहे रखिएगा। हाँ, एक आदमी उधर से उस टोला से खड़े होइए और कहिए इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज अपन जगह जल्दी से, न तो हम भाई लोग ना इंशाल्लाह उठेंगे। देखिए जरूर उठेंगे। अपने अगर बाप जिंदा है तो उसके गुनाहों की माफी के लिए आप खड़े हो जाएंगे। इसलिए कि हर नमाज में सलाम फेरने से पहले आदमी पढ़ता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालिदा वली जमील मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। वालिदैन में माँ बाप दोनों शामिल, यानी ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ को भी बख्श दे, मेरे बाप को भी बख्श दे। अपने माँ बाप की बख्शिश के एक आदमी खड़ा हुए और कहे इंशाअल्लाह नमाज़ पर जगाना पड़ूंगा। मैंने आपकी जमीन जायदाद खेत खलियान नहीं मांगा है, आपका बैंक बैलेंस नहीं मांगा है। एक आदमी खड़ा होइए जल्दी से, कहिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज़ पर जगाना, अपने माँ बाप की बख्शिश की खातिर पढ़ेंगे। जल्दी से खड़ा होइए एक आदमी, जल्दी 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 उठिए उठिए। नमाज का नाम बिहार की सुकनी की तरफ चढ़ा हो जाता है जी। जल्दी से एक आदमी खड़ा होइए, बस एक आदमी उसका जोड़ा बेचारा अकेले खड़ा है। देख लीजिए, आप लोग को माया वाला नहीं लग रहा? नारे तकबीर, माशाअल्लाह, जोर से नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा से रात भर क्या पैगाम लिए? एंजॉय करने के लिए आए थे कि मौलाना से मूंगफली है, टाइम पास करने आए थे। नमाज के लिए मैंने कहा है साहब, एक आदमी उस टोला से हम मांगे थे, ज्यादा नहीं मांगे थे, और चाहते तो तीनों आदमी खड़ा हो जाता। कहता है इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की बख्शिश की खातिर नमाज पढ़ेंगे। जल्दी से कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। आप सोच रहे होंगे कि हम खेत में रहते हैं, खलियान में रहते हैं, चौक चाचा में रहते हैं, देश प्रदेश रहते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई ना, जब विलादत हुई, मेरे सरकार का सर जमीन पर था, माथा जमीन पर था। समझ रहे हैं? इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा हवाले से मन पढ़ के मैं उसको तशरीह करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे सरकार अम्मा आयशा फरमाती है, या रसूलल्लाह आपने अपनी उम्मत को जहां चाहो वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। पिछले अंबिया जो आए थे उनका मामूल था, जहां नबी निशान लगा देते थे वही उनकी उम्मत इबादत करती थी। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ निशान लगा दिए, उनकी उम्मत यही इबादत करेगी। ईसा अलैहिस्सलाम निशान लगा दिए, उनकी उम्मत वही आकर इबादत करेगी। या रसूलल्लाह आपने अपनी उम्मत को पूरी जमीन पर जहाँ चाहे वहाँ अल्लाह की बंदगी करे इसकी इजाजत दे दी। आका फरमाते हैं आयशा जब मैं पैदा हुआ था मेरे पेशानी जमीन पर थी, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उम्मत मोहम्मदिया के लिए पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जमीन को मस्जिद बना दिया है। अब ये दो आदमी खड़े हुए हैं, आप लोग भाग रहे हैं। तनका देर बैठिए, हम भी बैठ जाते हैं, बैठिए तनका देर, माशाअल्लाह। चलिए आप लोग पढ़िएगा नमाज, नहीं उठिए। अगली बार इंशाअल्लाह आएंगे तो हिम्मत कोशिश करके रखिएगा कि नमाज पढ़ेंगे। कोई रिश्तेदार नहीं है इबादत हुसैन साहब के कि कहें कि हम भी उनकी मग़फ़िरत के लिए नमाज पंजगाना पढ़ेंगे। इसलिए कि सिर्फ माँ बाप की बख्शिश नहीं, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह मेरे बच्चों की बख्शिश फरमा दे।
जी जी अल्लाह मग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालिदा, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। नमाज में पढ़ते हैं नमाजी, मेरे बच्चों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। वली मन तवालिदा वली जमील मोमिनीन, ऐ अल्लाह जमील मोमिनीन वल मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा दे। कुल मुस्लिम औरतों, कुल मुस्लिम मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे, मुर्दों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। खाली ऐसा नहीं है कि जिंदा जो मर गया उसी की मग़फ़िरत होगी, नहीं। नमाज में सलाम फेरने से पहले आदमी कहता है अल्लाह जो लोग जिंदे हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जो लोग मर गए हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। बड़ा देर लगने पे सलाम माशाअल्लाह। बैठिए बैठिए, हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। हम समझ गए कितने लोग हैं यहाँ। हाँ मोहब्बतों के साथ बस सुनिए, मंत्र सुनिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। अपने यहाँ मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर अब काहे बोलिए नमाज है नहीं। अब उनके यहाँ कहा जाता है ओ लोगों तुम सोए हुए हो, ये सोने का वक्त नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, तुम जो सोए हुए हो ये सोने का समय नहीं है। तो फिर पूछिए पंडित जी महाराज सोने का समय नहीं है, सुबह में अच्छी नींद आती है, सुबह में बेहतर नींद आती है। रात भर मच्छर अपना स्पेशल इंजेक्शन लगाता रहे, रात भर आदमी उस इंजेक्शन की वजह से जगता रहे, लेकिन जब 3 बजेगा ना 3 मच्छर को इंजेक्शन कितना लगाना है लगा ले, लेकिन हम सो के थे। अब आदमी बर्दाश्त नहीं करता, सो ही जाता नहीं। चाहे जितना बड़का इंजेक्शन लगाना है लगा लो, लेकिन हम सो के रहेंगे। तो अब पंडित जी से पूछिए कि पंडित जी महाराज ये तो सोने का सुनहरा वक्त है, बड़ा अच्छा वक्त है, बड़ा अच्छा समय है, फिर आप सोने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? तो कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, ये सोने का समय नहीं है, बल्कि उठो और ये समय ईश्वर की भक्ति करने का समय है। तुम सोए नहीं रहो, उठो उस शक्ति की भक्ति करो जिस शक्ति ने पृथ्वी लोक पर तुम्हें जीवन दान प्रदान किया है, और फिर इस धरती पर तेरे भोग का भी व्यवस्था किया है। तो जिसने तेरे जीवन की रक्षा सुरक्षा की है, भोग का व्यवस्था किया है, तो ईश्वर की भक्ति उठो और सब काम करने से पहले उस शक्ति की भक्ति कर लिया। हिंदू धर्म की किताब कहती है आप कहाँ हैं साहब? मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हम सोए हुए हैं। तो मौलवी साहब कहते नमाज पढ़िए, तो हम गफलत में पड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ये वक्त जो है आप लोग को सोने का था, 1 घंटा मैंने आपका समय लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मोहब्बतों से नवाजा। बस एक शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ कि जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। और मरने वाला मरते मरते कह जाता है ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे चचाओं, मेरी चाचियों, सुनो सुनो कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए चलिया। कुरान मुक़द्दस को की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला सर शाम से अब तक इस मजलिस पाक में
उलमाए किराम की पाक ज़बान से जो भी नसीहत आमेज़ बातें हुई हों उन तमाम बातों पर पहले मुझे नाचीज़ को अमल की तौफीक अता फरमा। बाद में तमाम सामईन को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला हम लोग मुझसे कहने में सामईन ख़वातीन से सुनने में किसी भी किस्म की लग़ज़िशात नहीं तो अपने खास खानों पर से तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग अपने हाथों को एक बार उठाएं, आखिरी बार उठाएं और धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का जाप एवं अध्ययन कर ले। सब लोग हाथों को उठाकर कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असहाब नबी का था ईमान चकाचक, उस्सात नबी बूज़रो सलमान चकाचक, हर सीरत सरवर पे अमल पैरा हो भी हो जाएगा, भी मुसलमान चकाचक।